सबसे पहली चीज तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप फोन कर देते हैं, या तो मतलब इसमें इतना ज्यादा प्रसन्नता की क्या बात है कि यहां दिवाली मनाई जाए। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया, मनाओ दिवाली, दिए जलाओ, ढोल बजाओ, मंगल गीत गाओ। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है? वो एक डिस्क्रेडिटेड आदमी है। ईरान जैसे मुल्क ने उसको उसकी औकात दिखा दी, और वो तो अमेरिका गलती से आ गया, वरना इजराइल समाप्त था। यह है सच्चाई। और अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही दिन कम से कम एक कंडोलेंस का मैसेज डायरेक्टली किया होता कन्वे ईरान को, और फिर बाद में जरूर आप अमेरिका से भी बात करिए, आप नेगोशिएट करिए, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शायद आपका ज्यादा एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की एक एक लाइन मैंने 2 दिन से सुन रहा हूं, जब वो कह रहे हैं वी हैव एनफ रिजर्व्स। अगर आप उसको क्वांटिफाई करेंगे, पहली बार बोल रहे हैं, लेट हिम मेक इट। सुनिए, इट इज बोले। हाँ, आई वाज लिसनिंग। मैंने सारी प्राइम मिनिस्टर की दोनों स्पीचेस, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, एक एक लाइन सुनी। उन्होंने कहा साहब भारत के पास बहुत रिजर्व्स हैं। मैंने क्वांटिफाई करके जब उसको कैलकुलेट किया, 57 डेज के रिजर्व्स भारत के पास हैं सिर्फ। जापान के पास 1 साल है, चाइना के पास उससे 3 गुना है, रूस के पास है। 57 डेज के अंदर अगर क्राइसिस होती है, या इवन फॉर दैट मैटर 20 से 25 दिन में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपकी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जॉइंट सरकार थी, कितने दिन के रिजर्व होते थे देश के अंदर? प्लीज आंसर दिस सर। तब कितने दिन के रिजर्व होते थे? और आज आपने प्राइम मिनिस्टर का दूसरा स्टेटमेंट, अब आपने बोला ना 57 दिनों के रिजर्व, कितने दिनों के रिजर्व? मैं आ जाता हूं, मैं इसी पे बोलूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में कितने दिनों के रिजर्व होता था? आंसर दिस पॉइंट। आप बोलने दीजिए ना, वो सवाल को रिपीट मत करिए। लिसन टू माय आंसर जी। माय ऑनरेबल एंकर अमीश देवगन हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, और प्राइम मिनिस्टर ने आपके क्वेश्चन को लेकर के एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से द डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली। डू यू वांट टू नो द ड्रास्टिक? 21% जो पहले हम प्रोड्यूस करते थे, अब वो 25% हुआ है, मात्र 4% का इजाफा। ये जाए और गूगल पे बैठे दर्शक चेक करें। मैंने कहा जा रहा है, आपने बोला 57 दिनों का रिजर्व है एनर्जी का हमारे देश के अंदर। मैंने पूछा यूपीए के काल में कितने दिनों का रिजर्व होता था? आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप सुनील यादव, कोई सतीश जी, कोई भी दे दे, दीप्ति कोई भी दे दे सवाल का जवाब। सर मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं सर, मैं दे रहा हूं सर, मैं दे रहा हूं। 21 के 25% हुए हैं, तो मेरे को सवाल का जवाब दीजिए, कितने दिन का रिजर्व होता था? यू आर नॉट आंसरिंग फॉर अ रीजन। वेट तो करिए। ओके, नो ऑडियोज अप। ओके दीप्ति कनेजा, आप 25-30 मिनट बाद इस डिबेट के अंदर आ रही है। मेक योर पॉइंट, क्या कहना चाहती है? कितने दिन के रिजर्व होते थे? ओके, ऑडियो डाउन। ओके जी, अमीश जी, जब हमारे पास पहले की सरकारें थी तो हमारे पास केवल 10 से 12 दिन का सिर्फ पेट्रोलियम रिजर्व्स होते थे। एंड अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें इसका, जब लिबिया पे वॉर हुई थी 2011, लिबिया पे जब वॉर हुई थी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन ऑयल, हम वहां से ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो तब हमारे पास केवल 10 से 11 दिन का पेट्रोल था। और उसका इमीडिएट इंपैक्ट, आज जो 60 रुपए के ऊपर इतनी त्राहिमाम हो रही है, इमीडिएट इंपैक्ट एलपीजी प्राइसेस 50 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गए थे अगले ही दिन, 2011 में, बिल्कुल अगले ही दिन। एंड नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस 2 और 3 रुपए पर लीटर रिस्पेक्टिवली बढ़े थे, जो आज तक भी 4th वीक इनटू द वॉर हमारे नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। हाउ यू रेट, आप मोदी की मैनेजमेंट को, मोदी की सरकार की मैनेजमेंट को कैसे रेट करती हैं? देखिए, मोदी सरकार की मैनेजमेंट, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो, आई वुड रेट इट 8 on 10 और 9 on 10। और उसका मैं कारण बता रही हूं। इकोनॉमिकली मैंने आपको एलपीजी प्राइसेस और डीजल पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल रिजर्व, सबके बारे में बता दिया। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे भी देखें, बार बार ये बात हो रही है कि आपने उनको कंडोलेंस नहीं दी, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हम कोई बहुत पुराने इतिहास पे नहीं जा रहे। 2011 में अगेन लिबिया वॉर, जो इससे पहले डिस्टर्बेंसेस हुई थी, उसी का ही रेफरेंस ले सकते हैं। 2013 सीरिया वॉर, कब कौन से प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी या कोई फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में एड्रेस किया? तब इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, तब भी तो हमने नहीं एड्रेस किया। एक क्वेश्चन है सतीश जी, आपसे मेरा प्रश्न है, और विवेक आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। सद्दाम हुसैन को उठाया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, कितनी बारी कंडोलेंस हुई थी? गद्दाफी के साथ ही हुआ, कितनी बारी कंडोलेंस हुई थी? आज जो बोला जा रहा है खमेनी के लिए, हमने दिया एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया, टाइम टेक। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं इत्मीनान से। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इराक पर हमले का विरोध किया था संसद के भीतर, बिल्कुल, और 2011 में बिल्कुल किया था। 2011 में, आज हम 2011 में गद्दाफी के ऊपर उसका भी तो जवाब दे दीजिए। मनमोहन सिंह हमें मालूम नहीं है, वो मालूम नहीं
नहीं, वो नहीं इनको मालूम है। वाजपेयी जी का सुनिए, मालूम है। क्योंकि और मालूम इसका उसका- मतलब हो उसका- सकता है किया हो। सुन लीजिए सर, बात। नहीं किया। क्या नहीं मनमोहन, किया, सुनिए, नहीं किया। अरे सुनिए ना, हल्ला जी। करने से नहीं, दम देखिए, दबने सर, वाले। सर, मनमोहन सिंह ने क्या जो हमले हुए थे उसका विरोध नहीं किया था? ये नहीं। दोनों सच है या कहाँ नहीं? नहीं किया किया था, सर, किया था। सर, Show me the UN data. में, सर, अरे UN show में me हमने the abstain data. किया नहीं, था। पैसे दीजिए तो मैं UN में निकाल हमने नहीं, हाँ, vote निकालिए, कर- निकालिए, UN प्लीज में निकालिए। हमने मेरे vote पास करने टाइम से नहीं है, abstain आप किया खुद था। रिसर्च करिए। मैं आपको मैं कह रहा हूं बता नहीं किया था। UN में जो मैं vote कह रहा करने से हूँ abstain उसका किया एफिडेविट था। ले रहा हूँ। एक- मैं जो कह रहा हूँ सर, मैं एफिडेविट ले रहा हूँ। सर, UN में वोट करने से abstain कर किसने- लिया किसने? था। जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लीबिया अरे में जो छोड़िए ना, अटैक मैं उस हुए, समय सर, अभी तो आपने हो कहा सकता है उसका कि बताइए। सर पर सिलेंडर उठा के चली अरे होगी। बाबा नहीं, रे, ये- सर पढ़ाई अरे करके क्यों? अभी आपने कहा कि इतने कर लीजिए बीजेपी के पढ़ाई। नेता, महिला नेता ये सर बीजेपी पे के नेता- चले ये जाएं। बीजेपी के नेता तो नहीं है ना? प्लीज अरे? सर, देखिए अब आप पर्सनल हो रहे हो। मैंने आपको अरे आप बोलिए ना, जिस तरह से बात आप कर रहे हैं। सर, यूएन में क्या हमने क्या स्टैंड लिया था, आप बता दीजिए। अरे चलिए, मैं तो आपने- सिलेंडर आपने- नहीं हूँ। आपने- आप पॉलिटिक्स आपने यही बड़ी है। इंटरेस्टिंग सर, टिप्पणी करी। आपने टिप्पणी करी। अरे आपने- डिप्लोमेसी यही है, फैक्ट दे दीजिए। एक तरफ नहीं दिखना चाहिए सर, बस। फैक्ट दे देख, मेरा दीजिए, एक तरफ की बात ही नहीं है। एक ऑब्जेक्शन है। आपने दीप्ति तनेजा को देखकर ये बोला, अब देखिए कितनी महिलाएं अपने सर पे सिलेंडर लेके घूमेंगी। अच्छा तो चलिए पुरुषों को भी पैसे की खाना- बात करते हैं। सर, आप 94 शांति रुपया था, शांति उस शांति समय शांति सर, शांति शांति 94 रुपया शांति था क्या शांति उस समय? सर, देखिए please, this सतीश जी, is- सतीश एक आपने बोला कि दीप्ति तनेजा जो है वो सिलेंडर हाथ में लेंगी और घूमेंगी, हम महिलाएं घूमेंगी। क्या यही मतलब पुरुष मानसिकता। ये मानसिकता सही है कि पुरुष नहीं घूम सकते, खाना तो उनको भी खाना है? क्या सुनील यादव और मुझको अगर जरूरत होगी तो हमको सिलेंडर नहीं उठा घर में काम वाम सकते, महिलाओं को करनी ही है। उठाना पड़ेगा? नहीं, तो देखिए, महिलाओं से ना, जो जरा आप बात- फैक्ट भाजपा दे ने सकते प्रदर्शन हैं। यहाँ पर अगर हम आपकी ये बात बात- की फैक्ट एक- नहीं देते हैं तो हम सिलेंडर उठा के घूमेंगे। अभी आप ये झूठ सब फैलाते दर्शन हैं, प्रदर्शन आप का भ्रम टाइम फैलाते नहीं है, हैं। मैं ये उसका कह रहा अगर हूं। उसका अगर आपको फैक्ट्स के बेसिस पर जवाब दिया जाता है तो आप आप sexist फैक्ट remarks अरे पास फैक्ट करते उन्होंने- हैं। उन्होंने बोला थर्ड तो फैक्ट रखा। मैंने आपको बिल्कुल वाजपेयी- फैक्ट दिया, अरे बिल्कुल। वाजपेयी मनमोहन सिंह का बिल्कुल। नाम बोले, बोलिए ये भी बोलिए, फैक्ट है। ये 2011 गलत है क्या? में बिल्कुल अरे कौन सा? गलत है ये। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। 2011 में नहीं, हमने वाजपेयी यूएन में abstain वाजपेयी किया। ने मनमोहन सिंह ने खिलाफ नहीं किया था। मनमोहन सिंह ने नहीं एफिडेविट खिलाफ किया था, दीजिए, बिल्कुल एफिडेविट नहीं खिलाफ एफिडेविट किया था। देंगे। मनमोहन- एफिडेविट मैं मांग बोल रहे हैं। रहा हूँ सर, कि आप आप सतीश जी का नहीं सर, क्या- मैं क्यों अरे एफिडेविट पूछिए, यहाँ बहुत लोग सर, ओके ओके विद्वान सर, लोग विवेक हैं। विवेक सर, ओके UN के 28 ऑल ऑडियो पर डाउन लीजिए, विवेक विवेक affidavit मिल विवेक जाएगा कोई। विवेक विवेक आई थिंक मैं शाउटिंग मैच नहीं करना देखिए, चाहता, लेकिन विवेक आंसर दिस क्वेश्चन जी। विद ऑल द फेयरनेस। जी सद्दाम हुसैन के लिए सद्दाम Yes. हुसैन को जब उठाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था, और जो लिबिया का इंसिडेंट हुआ था तब जी, तब जी, भारत एब्सटेन करा था वोटिंग से कि मैं- नहीं करा था? बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा 30 सेकंड्स के अंदर। हाँ। हार्ड फैक्ट। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा आपको। देखिए, पहली चीज, हाँ, दोनों चीजों के फर्क को आप एक बार समझिए जरा। सबसे पहले, फर्स्टली, इंडियन पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल सिनेरियो इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, चाहे कांग्रेस था और उस समय वाजपेयी थे, ये यूनाइटेड थे। इन्होंने इक्विवोकली इकट्ठे एक आवाज में अमेरिकन टेररिज्म को कंडेम किया कि साहब आप कैसे देशों पे हमला करके मार रहे हैं, ये तो हुआ है, और ये मीडिया ने कवर किया था। ये एक सच्चाई, दोनों एक साथ थे, ऑपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी। दूसरी बात, यूनाइटेड, अब देखिए आप इस बात को समझिए कि आफ्टर द अटैक ऑन लिबिया एंड इराक बोथ, वहां पे एब्सोल्यूट रेजिम चेंज हो गया एंड अमेरिका ने अपने स्टूजेस बिठाए। तो हम अगर सद्भावना या सदगति प्रस्तुत करते तो किसको करते? अमेरिका के राष्ट्रपति को। यहां सिचुएशन आपने मेरे फैक्ट का आपने 2011 पर आपका डब्बा गोल है क्योंकि आपको सत्य पता है। सद्दाम हुसैन पर आपका नहीं, डब्बा नहीं, गोल है कोई क्योंकि डब्बा आपको गोल सत्य नहीं, पता है। कोई नहीं बताओ। नहीं, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं। एक बात मैं बताओ। बड़ी एक सेकंड, नो शाउटिंग मैच, नो शाउटिंग मैच। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, 360 डिग्री डिप्लोमेसी का एक बड़ा सुंदर एग्जांपल बताता हूं, इसे रिकॉर्ड करिए। और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, भारत ने रशिया से तेल खरीदा, ईरान से भी भारत ने तेल खरीदा जब अमेरिका ने सस्पेंशन को हटाया, 5 मिलियन बैरल खरीदा। हम एलपीजी अमेरिका से भी ले रहे हैं, हम रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। हम युद्ध के बीच 360 डिग्री डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, और यही कारण है कि भारत में ना तेल की कमी है, ना ईंधन की कमी है, और एलपीजी में भी राहत में है। आप किसी मुल्क की बात कर लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, चाइना, 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इंडिया में बढ़े हैं क्या? दिस इज अ हार्ड फैक्ट।